या सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लास्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हम रिडक्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, सो रिडक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड रिडक्स के थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे हम स्टोर बना सकते हैं। एंड मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, सो ये सिंपल प्रोजेक्ट है। हम क्या करना है, पहले डेटा फैच कर रहे हैं एपीआई कॉल से। सो एपीआई कॉल के लिए मैं ये वाला एपीआई, ये वाला वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाले एपीआई से लाइक एपीआई डॉट स्लैश यूजर से मैं डेटा फैच करेंगे हम। और ये सेम डेटा हम यूआई पे ऐसे शो करेंगे विद विद द हेल्प ऑफ रिडक्स। ओके, और हम देखने में रिडक्स में डेटा कैसे ऐड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, और कैसे फैच करते हैं फ्रॉम द बैकएंड इन दिस एग्जांपल। ओके, या सो सबसे पहले हम थोड़ा, मैंने की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं रिडक्स के बारे में, पहले वो देख लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। ओके, तो या ओके, सो रिडक्स क्या है? रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। एंड लाइक रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, और अदर जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी मींस जो लाइब्रेरीज है उसके साथ हम रिडक्स का यूज कर सकते हैं। रिडक्स क्या है? एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है जहाँ पर हम अपनी ग्लोबल स्टेट्स ऐड कर सकते हैं। और उस स्टेट को हम सिर्फ एक्शन और रिड्यूसर के थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपडेट नहीं कर सकते, लाइक व्यू से आप अपडेट नहीं कर सकते, या फिर कोई जैसे बैकएंड कॉल मारी और आपने अपडेट कर दी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको ऑलवेज एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा, और फिर एक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर को कॉल करेगा, और फिर वहाँ पर रिडक्स अपडेट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, सॉरी, स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हमारी पूरी स्टेट्स रहती हैं। और जैसे आपको इजी जाता है डिबग करना, जैसे सपोज आपने कोई रोंगली स्टेट अपडेट कर दिया, फिर दूसरे कंपोनेंट से स्टेट अपडेट होगी। तो तो क्या होगा, आप हमारे पास क्या होता है डिबग इन्वायरमेंट में, हम जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लॉग्स लॉग्स कर सकते हैं। और एक रिडक्स का एक डेव टूल भी आता है, उसको हम जस्ट अपने क्रोम में जैसे डाल सकते हैं। तो हम वो पूरा ट्री स्ट्रक्चर व्यू बताता है कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो एक एज ए थ्योरेटिकल पार्ट बता दें। तो ये रिडक्स डेव टूल है, ये वाला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे एक्शन होते हैं, स्टेट होती है, डिफ की कहाँ से अपडेट हुई है। ओके, तो ये देखो, आप जैसे रो डेटा देखना चाहते हो तो आप ये एरिया, ये इस प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्ट का है। एंड ट्रेस आप कर सकते हो, जैसे कहाँ से अपडेट हो रहा है, कहाँ से नहीं। ओके, एंड ये आप पूरा चार्ट देख सकते हो, जैसे स्टेट कहाँ से, पेलोड टाइप्स, ये डेटा है, इस टाइप का डेटा है इसके अंदर, और ये डेटा है। तो आपको पूरा लाइक पूरा वो डिटेल्स व्यू बताता है। और अभी क्या है ना, रिडक्स क्या है, एक बॉयलर लाइक रिडक्स में पहले क्या होता था, जब हम यूज़ करते थे तो हमको बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता था, बट अभी वो रिमूव हो गया, क्योंकि रिडक्स टूल किट करके एक लाइब्रेरी बना दिया उन्होंने। तो उसमें क्या कर रहे हैं, स्लाइस के थ्रू हम एक्शन रिड्यूसर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा हमको कोड लेस लिखना होगा, बट इंटरनल लाइब्रेरी वो वही काम कर रही है जो हमको पहले खुद से मैनुअली करना होता था, बट अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ का। सो रिडक्स के थ्री प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला हो गया सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का मीनिंग होगा कि रिडक्स में जो एक स्टोर होगा एक सिंगल प्लेस पे होगा, और उसको हम सिर्फ एक्शन रिड्यूसर से अपडेट कर सकते हैं। और इजी टू डिबग मीन्स आप देख सकते हो लाइक कोल स्टैक में कि कहाँ से अपडेट हो रहा है। तो आप ये देखो, हम कंसोल में, जैसे कंसोल में क्या होता है, ये सिर्फ ओनली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के टाइम पे होता है। आप इसको जैसे आप रिडक्स देख सकते हो कि कौन सी स्टेट, प्रीवियस स्टेट क्या थी, कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ, और कौन सी न्यू स्टेट थी। Okay, तो आप ये देख सकते हो, ये वाले मीन्स ये वाला एक्शन डिस्पैच हुआ था मेरा, प्रीवियस स्टेट ये थी मेरी। ओके, और न्यू स्टेट क्या आ गई है। तो आप इस टाइप से आप चेक कर सकते हो, जैसे और कब कब हुआ है, कौन कौन से एक्शन पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, कब कब ये कॉल हो रहा है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सेकंड हो गया स्टेट इज रीड ओनली। स्टेट इज रीड ओनली का मीनिंग हो गया कि आप स्टेट को कहीं से, और जैसे यूआई से, या फिर हम जैसे बैकएंड कॉल मारते हैं ना, वहाँ पर हम स्टेट अपडेट ऐसे नहीं कर सकते। हम को ऑलवेज एक्शन डिस्पैच करना होगा, और वो एक्शन रिड्यूसर के अंदर मींस अपडेट करेगा स्टेट को।
और क्या करता है रिड्यूसर, क्या करता है प्रीवियस स्टेट ले लेता है और एक्शन ले लेता है, उसके बिहाफ पे वो न्यू स्टेट अपडेट करता है और वहाँ से रिटर्न कर देता है। एंड चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन का मीनिंग हो गया जो रिड्यूसर होता है हमारा प्योर फंक्शन होता है। ओके, सो वो क्या करता है प्रीवियस स्टेट लेता है, अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और एक्शन ले लेता है भाई किस टाइप का एक्शन हमको परफॉर्म करना है, लाइक गेट डिटेल्स, यूज़र डिटेल हो गया, या फिर अपडेट एक्शन हो गया, कोई भी मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे अपडेट यूज़र नेम। ओके, तो उस टाइप में अपडेट एक्शन हो गया, और वो क्या करेगा न्यू स्टेट आपको रिटर्न कर देगा। ये रिडक्स के मीन्स 3 प्रिंसिपल है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। कि अगर आपको मोर डिटेल्स में देखना तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, रिडक्स की वेबसाइट है। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे ये आपका यूआई है, ओके, तो यूआई से आप क्या करोगे, कोई एक्शन परफॉर्म करोगे लाइक फेच यूजर डिटेल्स, ओके, एंड वो एक्शन क्या करेगा, यहाँ पर एक्शन क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। एक मीन्स एक हम एक्शन बना देंगे, उसको डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और वो क्या करेगा, ये एक्शन डिस्पैच हुआ तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा स्टोर के थ्रू। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, स्टेट लेगा, प्रीवियस स्टेट लेगा और एक्शन ले लेगा, और वो क्या करेगा न्यू स्टेट स्टोर में अपडेट कर देगा, और फिर क्या होगा, करंट स्टेट जो होगी यूआई हमारा अपडेट हो जाएगा। ओके, कूल। तो लेट्स ट्राई, अब हम क्या करेंगे, अब हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है सभी, अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक स्टोर बनाना होगा, एक कंबाइन रिड्यूसर बनाने होंगे, एंड थर्ड वन इज फिर हमको एक्शन में लाइक इन ऐप डॉट टी एस एक्स में टॉप लेवल पे हमको एक प्रोवाइडर ऐड करना होगा, एंड फिर यूआई पे एक यूज़ सेलेक्टर करके उन्होंने मीन्स अपने को लाइब्रेरी एक हुक दे दिया, उसके थ्रू हम पूरी स्टेट्स को अपडेट कर सकते हैं, और ये सब हम टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट का भी पता लग जाएगा कि रिडक्स के थ्रू हम टाइप स्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। टाइप, थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो इन्होंने ये पूरा एग्जांपल अपने को एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, रिडक्स कोर हो गया, पूरा इन्होंने एक्सप्लेन, जैसे आपको रिडक्स पूरा प्रोजेक्ट ही बनाना है टाइप स्क्रिप्ट वाला, तो आप ऐसे यहाँ से जाके बना सकते हो। तो अब हम करेंगे इंस्टॉलेशन। ओके, सो सबसे पहले हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इसके साथ अपने को एक रिएक्ट रिडक्स भी लगेगा, जिसके हम लाइक हुक से ये सब चीज़ें हैं वो यूज़ करने वाले हैं। एंड एक हम रिडक्स लॉगर किसके लिए रहेगा, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो ये जो लॉग्स होते हैं ना, ये इसके लिए रिडक्स लॉगर लगता है। तो आप जस्ट इंस्टॉल कर लीजिए इसको, एंड फिर उसके बाद हम एक रिडक्स का, मैंने क्या किया, एक रिडक्स का एक फ़ोल्डर बना लिया, रिडक्स फ़ोल्डर। ओके, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, रिडक्स के सभी जैसे लाइक स्टोर हो गया, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डलवा देंगे। ओके, लाइक रिडक्स डॉट स्टोर हो गया। सो रिडक्स डॉट स्टोर में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टोर क्रिएट करेंगे। ओके, सो स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं हम, एक कन्फिगर स्टोर करके हमारे पास रिडक्स टूल किट ने कन्फिगर स्टोर करके दे दिए, तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज पास करेंगे, जैसे रिड्यूसर, रिड्यूसर क्या रहेगा हमारा, रूट रिड्यूसर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूट रिड्यूसर एक फाइल बना लेंगे। सो फाइल बना लो एक, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रूट रिड्यूसर बना रहा हूँ, जितने भी हमारे रिड्यूसर होंगे वो सब हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो मेरा रिड्यूसर होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अब हम फ्यूचर अभी बनाने वाले हैं, ठीक है, फिर हम उस टाइम पे ऐड करेंगे।
जस्ट इसको हम एक्सपोर्ट कर, ये मैंने यहाँ पर हम अपने रिड्यूसर ऐड करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा रिड्यूसर में क्या आ जाएगा मेरा रूट रिड्यूसर जो अभी हमने बनाया। ओके, रूट रिड्यूसर हो गया मेरा। अब हम ऐड करेंगे मिडल वेयर। मिडल वेयर किसके लिए होता है कि जो मैंने आपको बताया, ये जो मेरे को अभी एक ही मिडल वेयर ऐड करना है क्योंकि थंग इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो जस्ट ये लोगर के लिए ऐड करना है। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे कि सबसे पहले अपने को क्या बनाना होगा, कि आप जितने भी मिडल वेयर ऐड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले एम्प्टी, एंड अगर मेरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ओनली मेरे को तब भी मिडल वेयर ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। ओके, तो फिर इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक जैसे ये एक एक्सपोज करता है कि कौन सा नोड इन्वायरमेंट है। अगर नोड इन्वायरमेंट मेरा डेवलपमेंट है, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर करेंगे जो अभी हमने ये किया ना, अभी हमने इंस्टॉल किया है रिडक्स लोगर, वो यूज करें। तो ये क्या करता है, क्रिएट रिड्यूसर करके अपने को, क्रिएट लोगर करके अपने को, एंड इसको हम अब ऐड कर देंगे। जस्ट यहाँ पर टाइप्स है, मीन्स आप जैसे रिडक्स लोगर पे जाके ना यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हो। आप ये देख रहे हो जैसे ये लॉग्स हो रही है ना, ये इन्फॉर्मेशन कंसोल पे, तो ये चीज़ें अब हम प्रिंट करेंगे अपने। तो इससे ना हमको ईजिली हो जाता है कि कैसे कौन सा एक्शन डिस्पैच हो रहा है। ओके, तो जैसे अभी हमने रिड्यूसर दे दिया है। ओके, अब हम मिडल वेयर देंगे। ओके, तो मिडल वेयर के लिए जैसे हमने क्रिएट लोगर क्रिएट किया है, और यहाँ पर इसके जस्ट जो ये है ना पैरामीटर ऑप्शंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लेवल क्या रहेगा कि इन्फो टाइप करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, वो कोलैप्स्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे लॉग्स कंसोल बहुत डर्टी हो जाएगा। इस लॉगर को जो हमने अभी मिडल वेयर बनाया है, तो यहाँ पुश कर, अब ये इस जो हमने ये मिडल वेयर बन गया, अब इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इसका क्या वे है, एक ये फंक्शन देता है अपने गेट डिफॉल्ट, जो ऑलरेडी मिडल वेयर है, मीन्स हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे मिडल वेयर है वो यहाँ पर रिटर्न करता है ये। एंड फिर डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर हमारे पास आ गए। ये एक फंक्शन है तो मीन्स ये एज ए फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, और इसको कॉन्कैट कर देंगे हम। जो अभी हमने मिडल वेयर बनाया ना, ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम यूज कर, तो अभी आप जितने भी यहाँ पर मिडल वेयर ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, जैसे आप अभी मैंने सिर्फ रिएक्ट लोगर एक रिडक्स लोगर एक हमने ऐड किया है, तो आपको और सेकंड करना है, जस्ट आप यहाँ पर इसके इसके अंदर पुश कर दो, वो यहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो। ओके, सो ये अभी हमारा स्टोर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको लाइक जो भी हम जिस टाइप का भी हम लाइक रूट रिड्यूसर बनाएंगे, जो हमारे उसके अंदर स्टेट होंगे, तो वो हमको एक्सपोज करनी है, राइट। फिर हम उसका एक टाइप बना देंगे, किस टाइप का हमारे पास रिडक्स रहेगा, स्टेट किस टाइप की रहेंगी मीन्स हमारे पास।
और जो हमारा स्टोर बना है गेट स्टेट। ओके, सो जितने भी इसके अंदर लाइक स्टेट होंगे जो हम रूट रिड्यूसर के अंदर डिफाइन करेंगे, आई मीन जितने भी हम रिड्यूसर होंगे तो उस टाइप का ये रिडक्स स्टेट बन जाएंगे हम। एंड एक हमको डिस्पैच बनाना है, किस टाइप का डिस्पैच हो। टाइप ऑफ बन गया, सिंपल। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे रूट रिड्यूसर भी बन गया हमारा। एक बनाएंगे हम रिडक्स की हुक, एक कस्टम हुक बना देंगे जो कि हम उस कस्टम हुक के थ्रू क्या करेंगे, हम डेटा फेच करेंगे रिडक्स से। तो अगर आपको लाइक मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है कैसे हम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम हुक्स, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये मींस ऑलरेडी हमको प्रोवाइड है जो टाइप सिलेक्टर हुक। ओके, ये रिएक्ट रिडक्स ने हमने को प्रोवाइड कर रखा है। एंड इस टाइप की मेरी वो रहेंगी जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, जो स्टेट मेरी किस टाइप की, किस टाइप की मेरी स्टेट रहेंगी वो बता दिया हमने। और यूज सिलेक्टर करके हमारे पास एक हुक प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी हमको रिडक्स ने, तो यूज कर लेंगे, सिंपल। अब हमको जस्ट यूआई पे क्या करना हो, इसके थ्रू अब हमने एक कस्टम हुक बना दिया अभी, इसके थ्रू अब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं कि रिडक्स से डेटा स्टेट फेच करने वाले हैं, सिंपल। तो ये भी डन है हमारा। अब हमको बनाना है एक, एक अब हमको हमारा स्टोर भी बन गया, हमारा रिडक्स भी बन गया, हुक भी बन गई, रूट रिड्यूसर भी बन गया। अब हम एक रिड्यूसर बनाएंगे, ओके, लाइक यूजर रिड्यूसर जो जिसमें हम डेटा फेच करेंगे। और गाइस प्लीज़ ये खुद से प्रैक्टिस करके देखना, अदरवाइज आपको नहीं आएगा ये हम कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके, तो यू शुड बी मीन्स डू इट लाइक आई एम डूइंग, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक जब हम रिड्यूसर बनाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है उस रिड्यूसर। जैसे यूजर रिड्यूसर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर किस टाइप का मेरा डेटा रहने वाला है। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। ओके, जैसे हमारी स्टेट होगी यूजर लिस्ट हम फेच कर रहे हैं। ओके, तो नाम होगा, जैसे नाम दे देंगे आई यूजर लिस्ट स्टेट। एंड उसके अंदर क्या होने वाला है, मेरे यूजर्स की लिस्ट होने वाला है, राइट। तो सबसे अब हमारे पास ये हम देखते हैं कि बैकएंड से किस टाइप का डेटा आ रहा है, हमारे पास यूजर टाइप का डेटा। आप यहाँ पर जाओगे तो हमारे पास बैकएंड से डेटा क्या आ रहा है, इस टाइप का डेटा आ रहा है, लाइक आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, सेम लाइक एरे ऑफ डेटा आ रहा है विद दिस प्रॉपर्टीज। तो अब हम क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे यूजर टाइप का, जिसके अंदर हम डलवाएंगे कि ये फील्ड्स कौन कौन सी फील्ड्स आ रही है, जैसे ये फील्ड्स आ रही है मेरे पास, राइट। स्ट्रिंग आईडी इज आल्सो स्ट्रिंग एंड फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम इज आल्सो स्ट्रिंग।
ईमेल। एंड Avatar is also a string type. Okay, cool. So अब ये एरे ऑफ टाइप करेगा। ओके, सो अब हम जब ना रिडक्स में स्टेट डालते हैं तो हमारे पास लाइक क्या होता है, बैकएंड से एरर भी आ सकता है, और बैकएंड से जब डेटा लोड होता है सो उसको टाइम लगता है। तो जैसे 1 सेकेंड तो नहीं हम बोल सकते, 30-40 मिली सेकेंड हम हैं। तो उस टाइम पे हमको यूआई पे स्पिनर दिखाना होता है, राइट। तो उसके लिए अगर या तो फिर हमारे पास दो वे हैं, या तो फिर हम की क्या करें कि लाइक इज लोडिंग, इज एरर और एरर स्टेट, ये सब के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बनाएं। जैसे इज फैचिंग रहेगा मेरा बूलियन टाइप का, इज एरर फिर एरर रहेगा मेरा एरर्स टाइप का, राइट। पहला वे तो ये है। तो आपने जैसे सपोज यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी हैं, लाइक यूज़र हो गया या फिर कमेंट्स हो गए, और लीड्स हो गए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, राइट, हम बैकएंड से जो फैच करते हैं। तो उसके लिए हमको हर चीज़ के लिए ना इज फैचिंग और एरर हमको स्टेट चाहिए एवरी फील्ड के लिए, लाइक इज फैचिंग यूज़र, हमको इज एरर यूज़र, या अगर कुछ एरर आता है यूज़र में, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमको कंपलसरी चाहिए चाहिए एवरी स्टेट के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करेगा, डेटा रखेगा यूजर्स के लिए, और इज फैचिंग और इज एरर भी उसके अंदर रहेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सभी डेटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। तो अभी अब हम फंक्शन लिखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस चीज़ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। या तो फिर मैं पहले ये चीज़ आपको करके दिखाऊं और फिर उसके थ्रू करके दिखाऊं, तो उससे भी आपको ये समझ आएगा कि कैसे कैसे हम, जैसे इससे कितना बेनिफिट है और उसका बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, राइट। ओके, तो आई थिंक मैं वो फंक्शन ही बना लेता हूँ, तो उससे आपको ईजी भी जाएगा और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। तो एक यूटिल्स में एक हम बनाते हैं एपीआई यूटिल्स, तो इसके अंदर अब हम एक फंक्शन रखते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि हमारा एपीआई ऑब्जेक्ट थे, ये इस टाइप का होगा, टाइप टी, वो मैं आपको बता। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले डेटा होना चाहिए, राइट। तो डेटा टाइप टी का रहेगा कि कौन कौन, जैसे यूजर लिस्ट होगी या फिर वो हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और इज फैचिंग, ये ये क्या रहेगा, बूलियन टाइप का, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें फॉल्स रहेगा हमेशा। और एक रहेगा हमारा इज एरर, कि कुछ एरर है क्या, ये भी हमारा फॉल्स रहेगा, मीन्स बूलियन टाइप का रहेगा। और एक रहेगा हमारा एरर मैसेज, मीन्स ये फील्ड्स हमको चाहिए चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा। और या तो फिर एरर अगर आए तो ये एरर टाइप का रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल रहेगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, इस सभी प्रॉपर्टीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे, जैसे डेटा हो गया, इज फैचिंग हो गया, इज एरर, ओके। तो ये अब हमने पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, कि किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम एक इंटरफेस बना लेते हैं। ओके, तो उसके लिए अब एक मॉडल लिखेंगे, मॉडल मीन्स एक मॉडल फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर हम
API utils.ts मीन्स एक इसके अंदर अब हम एक इंटरफेस लिखने वाले। तो मेरा इंटरफेस किस टाइप का रहेगा? जो अभी हमने वहाँ पर डलवाया ना, वो सब आ जाएगा। इस फैचिंग जो अभी हमने डलवाया ना, जैसे इसको हम बुलियन से रिप्लेस कर दें एंड इसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा एक एरर। डन। और ये किस टाइप का हमारा डेटा रिटर्न करेगा? इस टाइप। जैसे इसको हम यूज कर लो। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये स्टेट बनाई है, अब हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ। इस टाइप का हम रिडक्स बना रहे हैं ना अभी, मीन्स ये यहाँ पर नहीं आ रहा, ये है मेरा मॉडल। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट स्टेट बनाएंगे, वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। डॉट डिफ़ॉल्ट स्टेट, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट करेगी, इस टाइप की रहेगी, टाइप की रहेगी मेरी। और ये आ जाएगा मेरा यूजर्स, वो रहेगा। कुल। सो अभी क्या होगा, आप यूजर्स में देखोगे ना, यूजर मेरा आई एपीआई ऑब्जेक्ट का हो गया, तो इसके अंदर लाइक आई जो हमने इज फैचिंग, इज एरर, एरर स्टेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगी, और डेटा के अंदर हमारा जो डेटा रहेगा वो रहेगा। ओके, जैसे यूजर्स रहेंगे, डेटा के अंदर आई यूजर एरे ऑफ टाइप का रहेगा। और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या डलवा दिया है, एम्प्टी, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, क्योंकि जब फैच करेंगे तब हम डलवा देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट इज फैचिंग, ये सब चीज़ें फॉल्स रहेंगी। ओके, सो अब हम बनाएंगे, ये हमारा लाइक टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, फ्यूचर में आपको कोई एरर नहीं आएगा, और एवरीथिंग विल बी फाइन। और आजकल इंडस्ट्री टाइप स्क्रिप्ट मांग रही है, मीन्स टाइप स्क्रिप्ट
एवरीबडी शुड नो टाइपस्क्रिप्ट प्रोड्यूसर एंड एक क्रिएट स्लाइस करके हमारे पास मैं वो दे दिया, एक उन्होंने फंक्शन दे दिया जो एक रिडक्स टूल किट ने। और ये क्या करता है फिर अब, ये एक सबसे पहले इसका नेम क्या हो, ये हमारा यूज़र लिस्ट हो, राइट। तो फिर उसके बाद वो मांगता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारी, डिफ़ॉल्ट स्टेट। एंड फिर उसको चाहिए रिड्यूसर। ओके, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब जैसे हमारा पहले रहेगा अब मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि ये तो क्या करता है, प्रीवियस स्टेट ले लेता है हमसे, राइट। एक एक्शन लेता है। एक्शन किस टाइप का रहेगा हमारा, ये ऑलरेडी बना रखा है पेलोड। ये सब चीज़ें ना हमारे पास रिडक्स टूल किट ने सब चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। तो किस टाइप का रहेगा हमारा एक्शन, इस टाइप का। तो स्टेट डॉट यूजर्स में एक्शन डॉट पेलोड। अगर अगर सपोज आपने यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू डलवा दी, जैसे एरर डलवा दिया, एरर नहीं मीन्स एरर नहीं है, एरर टाइप और नहीं है, तो ये एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। और जैसे आपने कोई रॉन्ग वैल्यू डलवाई तो वहाँ पर भी वो एरर थ्रो करना शुरू कर देगा कि ये एरे एक्सेप्ट करता है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक एक्शन बनाएंगे, okay, जो कि एसिंग टाइप का, जो कि इस डेटा को बैकएंड से फेच करेगा। ये क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करेगा, राइट। अब हम बनाएंगे जो बैकएंड से डेटा फेच करेगा, फेच एसिंग टाइप का रहेगा। एंड वो डिस्पैच लेता है, उसके अंदर होता है पैच करेगा, डिस्पैच टाइप करेगा। एंड ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्पैच। डिस्पैच क्या होगा, लोडिंग स्टेट हम डिस्पैच करेंगे, राइट। तो अब हमको ये यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। यानी तो हमारा एक्शन क्या है, okay, तो अभी क्या होगा, अभी हमारा डेटा किस टाइप का होगा, ये टाइप। एंड सबसे पहले हमारी ट्रू रिटर्न करेंगे, सबसे पहले क्योंकि लोडिंग हो रही है, डेटा लोड हो रहा है। तो ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले वैल्यू, एंड दूसरा इज फैचिंग। तो इज फैचिंग मेरा ट्रू हो जाएगा। और फिर क्या करूँगा मैं, बैकएंड से कॉल करूँगा अब मैं, ओके। सो बैकएंड से कॉल करने के लिए मेरे को अगेन मीन्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बैकएंड से कॉल। सो इसके लिए मेरे को एक और यूटिल्स में जाके एक और फंक्शन लिखना होगा जो बैकएंड से कॉल करेगा। अभी यहाँ पर एक और फंक्शन लिखते हैं हम,
understand. Get user list. उसमें हम एक्सियोस के थ्रू कॉल कर देते हैं, डॉट गेट कॉल लगेगी एंड अब ये क्या करते हैं, गेट कॉल में क्या करते हैं, ये गेट कॉल है इनकी। तो ये हमारे गेट कॉल मारेंगे। ओके, ये अब हम ये डेटा रिटर्न करवा, कुल क्या हो गया। अब ये सेम चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एंड कॉन्स्ट यूजर लिस्ट एंड अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टेट में डलवा देंगे। तो अब ये तो फॉल्स हो जाएगा, डॉट डेटा, डॉट डेटा, डेटा में डोटा में हमारे पास ये जो डेटा रिटर्न होता है कैसे रिटर्न होता है, डॉट डेटा के साथ होता है, डेटा के अंदर है ये सब, तो हम डेटा के अंदर डलवा देंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, एक तो इस चीज़ को ना हम ट्राई कैच में डलवाते हैं, ये एरर थ्रो हुआ तो अलग होगा। इस चीज़ का ऑलवेज जो बैकएंड कॉल होती है हमको ट्राई कैच में डलवानी चाहिए ताकि हमारा यूआई ब्रेक ना हो जाए अगर कोई बैकएंड कॉल ब्रेक होती है। ओके, सो अगर कोई एरर थ्रो हुआ सपोज, तो उसमें क्या होगा, ये डेटा तो एम्प्टी हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा फैचिंग, ठीक है, एरर ट्रू हो जाएगा एंड एरर के अंदर अगर कोई मैसेज आता है तो वो हो जाएगा, अदरवाइज एरर। हमने क्या किया ना, जितनी मैंने स्टेट्स बना दिया ना, अब ये ऑब्जेक्ट बना दिया, बस इनको हमको अपडेट करना है एज लाइक लोडिंग के टाइम पे डेटा फैच हो जाए या तो फिर एरर स्टेट में, ये तीनों स्टेट पे हमको इस चीज़ को अपडेट करना है। ये दे रहा है मेरे को एरर, मिस्टेक कर दिया। जस्ट टाइपिंग मिस्टेक, ये हो गया सिंपल। अब हमने लाइक बना लिया है, अब हम इसको यूज करेंगे और जस्ट हमको इस रिड्यूसर को एक्सपोर्ट भी तो करना है। सबसे पहले अब हम इसको कंबाइन रिड्यूसर के अंदर डलवाएंगे, राइट, तो हमने यहाँ पर डलवाना है। सो यूजर्स यूजर, ओके, कंबाइन रिड्यूसर के अंदर भी डलवा दिया मैंने, ये हो गया। अब इसको इस स्टोर को प्रोवाइडर को हमको रूट लेवल पे ऐड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, f.tsx में जाएंगे, यहाँ पर स्टोर के अंदर जो अभी हमने स्टोर बनाया है वो
प्रोवाइडर कहाँ से और रिएक्ट रिडक्स से हम अपने को इसको इंपोर्ट कर। सो अभी हमारा प्रोवाइडर स्टोर भी कंबाइन होगा, हमने स्टोर भी बना लिया, एक्शन भी बना लिया, रिड्यूसर भी बना लिया। अब हमको एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस पर ट्राई करेंगे उसको। सो एक कंपोनेंट बनाते हैं, यूजर लिस्ट, एंड इस पे हम यूज करने की ट्राई करें। सबसे पहले इसको यहाँ पर ऐड कर। क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, तो हमको एक्शन डिस्पैच करना है ना डेटा फैच करने के लिए। तो यूज डिस्पैच करके एक हुक, उसके थ्रू हमारे पास डिस्पैच आ जाएगा। एंड जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, मेरे को क्या करना है कि एक्शन को डिस्पैच करवा देना है जो हमने फैच यूजर करके बनाया है। फैच यूजर करके हमने एक्शन बनाया ना, इसको ओके, सिंपल। एंड जो हमको अब, ये तो हमने बना लिया, अब हमको बैक डेटा भी मींस जो हमारे रिडक्स अपडेट हो जाएगी, सो उससे डेटा भी फैच करना है। तो उसके लिए हमने एक हुक बनाई थी, कस्टम हुक। तो वो क्या करता है, स्टेट लेता है एंड गेट डॉट यूजर्स। देखा, ये बेनिफिट होता है रिडक्स का। तो इसके अंदर पता है रिड्यूसर्स है, मींस यूजर्स करके एक स्टेट है, राइट। और जो हमने बनाया था यूजर्स करके ऑब्जेक्ट हो, ये देखो अब डॉट क्लिक करने से ऑटो सजेशन हो रहा है, इसके अंदर डेटा है, एरर है, लोडिंग है, कि आपको कौन कौन से चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। जैसे हमारे पास डेटा आ गया, इज फैचिंग ट्रू है क्या फॉल्स है, उस बिहाफ पे हम यूजर को स्टेट दिखा देंगे। ये हम बाद में करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा आ भी रहा है। कंसोल डॉट लॉग लगा के हम क्विकली चेक कर सकते हैं, राइट। सो अब जस्ट अपने को अपना सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट, इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर लेते हैं, पता भी लगे। यूजर लिस्ट आया यूआई पे, और ये देखो स्टार्टिंग में एम्प्टी था, और स्टार्टिंग में हमारे पास रिडक्स हुई। तो इस टाइम पे आप देखो, ये मेरा इज़ फैचिंग ट्रू था जो हमारा हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा बैकएंड से फैच आया और ये डेटा आ गया। तो हमारे पास यूआई पे ये डेटा आ गया। अब इस डेटा को हमको यूआई पे शो कर देना है टेबल में। तो इसके लिए अगेन हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसमें टेबल में हम डेटा शो कर दें। ये टेबल है मेरी, जस्ट डेटा।
तो अभी हम टेबल यूज करेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। यूआई देखते हैं। ये आ गया। अब हम अपना डेटा इसके अंदर ऐड करवा देंगे। मैप के थ्रू लोडेस मैप का यूज़ करेंगे हम। एंड हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा है। सेम ये यूआई पे दिखा दें। एंड इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा मेरा? डी डॉट यूजर्स के अंदर जो 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 भी है मेरे पास। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। देखो रिडक्स के कितनी पावरफुल है। मैं ऑटो सजेशन आ रहे हैं, मेरे को कुछ याद करने की लोड नहीं है, और हम कुछ भी फील्ड्स भी नेम रॉन्ग नहीं दे सकते। हो गया। अब यहाँ पर जस्ट ईमेल कर दो। यूआई पे शो हो रहा है डेटा, राइट। सो अभी हम जैसे यहाँ पर एक और टीडी बना सकते हैं, जो कि क्या करेगा, बटन रेंडर करेगा। देखो बटन बन गया। अगेन ये बटन जैसे हम ये वाला यूज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। ये बटन बन गया। एंड आप स्टार्टिंग में ये जैसे जो हमको रिकॉर्ड ऐड करने हैं वो टॉप पे बना सकते हो। ऐड बटन, ऐड यूजर, एंड यहाँ पर जस्ट एक CSS क्लास ऐड कर दो। मार्जिन बॉटम CSS क्लास है जो मार्जिन, बस मार्जिन दे रही है वो, नथिंग एल्स। ओके। सो अब आप देखो कि आप एक ये रिडक्स डेव टूल ऑलवेज होना चाहिए। अगर आप रिडक्स यूज़ कर रहे हो तो रिडक्स डेव टूल आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्या होगा फिर, आपके कंसोल पे ऐड हो जाएगा, जैसे ये वाला चीज़ हो गया। तो आप यहाँ पर पूरी व्यू देख सकते हो हमारे इसका। तो आप देख रहे हो एक्शन हमारे डिस्पैच हुआ था, ये इसका ट्री व्यू स्ट्रक्चर हो गया। और आप यहाँ पर जैसे चार्ट देख सकते हो पूरा। एंड ये ट्री व्यू मीन्स ये ट्री हो गया। पेलोड में हमारे पास क्या क्या है, इस देखो ये इस पेलोड में हमारे पास क्या क्या है, डेटा है, फैचिंग ट्रू फॉल्स है, इज एरर है। ये एक एक चीज़ आप देख सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या था। देखो ये पूरा ये बता रहा है कि कैसे कैसे अपडेट हो रही है। ओके। तो जैसे यूज़र लिस्ट सेट यूज़र, पहला नाम क्या है, स्लाइस का नेम, जैसे यूज़र लिस्ट जो हमने दिया था हमारे। आप यहाँ पर जाओगे ना, ये स्लाइस नेम ये हो गया, प्लस ये होगा। तो ये स्लैश करके स्लाइस नेम स्लैश ये, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सा, लाइक कौन सा रिड्यूसर और कौन सा एक्शन है उसका। जैसे यूज़र लिस्ट हमारे स्लाइस का नेम हो गया, और सेट यूज़र लिस्ट हमारे एक्शन का नाम हो।
ये अपडेट हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, इज फैचिंग ट्रू था, फिर यहाँ पर डेटा फैच हो गया हमारे पास, और यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा एम्प्टी था, यहाँ पर डेटा फैच हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा इस ट्रू स्टेट ट्रू कर रहे थे, बट डेटा एम्प्टी डलवा रहे थे। जो डेटा फैच हुआ तो हमने क्या किया, डेटा डलवा दिया और ये और सब चीज़ें फॉल्स कर दी। अगर बाई चांस एरर आ गया तो फिर स्टेट में हम एरर वाली स्टेट भी क्योंकि देख लेते हैं। अगर बाई चांस इज एरर ट्रू हुआ, एरर डेटा हुआ, तो अब हम क्या डलवा सकते हैं यहाँ पर, इज एरर ट्रू हुआ तो यूआई पे हम अलर्ट दिखा देंगे। वेरिएंट क्या है इसका, डेंजर, हमको वेरिएंट डेंजर दिखाना ना, एंड यहाँ पर हम दिखा देंगे एरर में। अगर बाई चांस नहीं आया, एम्प्टी आया, तो एरर इन फैचिंग यूजर, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सटेंशन जो हमने एपीआई खोला है ना, यहाँ से हम एरर थ्रो कर देते हैं, तो हमको समझेगा कि यूआई पे समथिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड। तो हमने एरर मैसेज में डलवाया था ये, तो हम यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैसेज भी है ना, ये देखो अलर्ट आ गया, मैंने यहाँ पर डलवाया था एरर, तो मैंने यहाँ पर थ्रो किया है, ये एरर थ्रो किया, जैसे एरर इन फैचिंग, एरर इन फैचिंग। और आप अभी रिडक्स की स्टेट देख सकते हो क्या है, तो डेटा एम्प्टी है, इज फैचिंग ट्रू है, यहाँ पर नहीं होगा आई थिंक, तो फिर यहाँ पर होगा। स्टेट क्या, करंट स्टेट हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखो एरर मैसेज है, जो हमने लॉगर रिडक्स लॉगर के थ्रू हम कर रहे हैं ना, एरर ट्रू है और डेटा एम्प्टी है। एंड सेम चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, यूआई पे देखो नया एक्शन डिस्पैच हुआ, अब अंदर डेटा आ गया और सब चीज़ें फॉल्स हो गई। सो रिडक्स बहुत पावरफुल है, एंड जैसे इसमें मिडल वेयर हो गया, और जैसे हमने रिडक्स तो डेव टूल का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, और मैं सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम कैसे न्यू डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड अपडेट कैसे कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू, और कैसे रिडक्स को अपडेट हो जाएगी फिर उस वे से। ओके, एंड गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विल मीट यू इन द सेकंड वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।